दोस्तों, कभी सोचा है एक इंसान की किस्मत कब बदलती है? क्या वो दिन जब वो कोई बड़ा फैसला करता है, या जब वो दूसरों की मदद करना शुरू करता है, या फिर जब जिंदगी उसे तोड़ देती है और वो अंदर से खुद को जोड़ना सीखता है? इस वीडियो में आप सुनने जा रहे हैं एक सच्ची प्रेरक कहानी, एक ऐसे इंसान की जो जमीन से उठा, जिंदगी से लड़ा और खुद अपनी किस्मत बनाई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आईना है जिसमें आप खुद को देख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की, जहां संघर्ष है, आंसू हैं, हार है, लेकिन अंत में एक ऐसी जीत है जो आपकी सोच को हिला देगी। वो एक छोटा सा गांव था जहां ना तो ज्यादा स्कूल थे, ना ही बड़ी बड़ी सोच रखने वाले लोग। वहीं पैदा हुआ अर्जुन, एक गरीब परिवार में, जहां दिन की शुरुआत भूख से होती और रात का अंत चिंता से। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। अर्जुन जब स्कूल जाता था तो जूते फटे होते थे, कपड़े धुले कम और फटे ज्यादा होते थे, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो बाकियों से अलग था। एक न रुकने वाली उम्मीद, एक अधूरी सी हिम्मत जो हर दिन उसे उठने को मजबूर करती। गांव के लोग अक्सर कहते, इस लड़के से कुछ नहीं होगा, और उसके टीचर तक मजाक उड़ाते थे कि तू तो सपनों में ही जी ले, असल दुनिया बहुत सख्त है। लेकिन अर्जुन वो था जो हर ताना सुनता और अंदर ही अंदर खुद से कहता, एक दिन मैं इन सबको जवाब दूंगा, बिना शब्दों के। लेकिन जवाब देना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी जिंदगी रोज एक नई परीक्षा लेती थी। कभी घर में राशन नहीं होता तो कभी पिता बीमार पड़ जाते। माँ की आंखों में वो दर्द साफ दिखता था जो हर माँ महसूस करती है जब वो अपने बच्चे को खाली पेट सोते देखती है। अर्जुन ने कभी स्कूल की फीस के लिए ईंटें ढोई, कभी खेतों में मजदूरी की और कभी मंदिरों के बाहर जूते संभाले। वो काम करता जो कोई भी बच्चा अपनी उम्र में नहीं करना चाहता, लेकिन उसे पता था कि अगर आज वो रुका तो किस्मत हमेशा यूं ही लात मारती रहेगी। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, निबंध लेखन की। सब अमीर बच्चों ने बड़े बड़े शब्दों में बात की, महंगे पेन से लिखा, लेकिन अर्जुन ने जो लिखा वो दिल से लिखा। उसका टॉपिक था मेरी जिंदगी का सपना। उसने लिखा कि उसका सपना है कि एक दिन वो अपने माँ बाप को वो जिंदगी दे जिसमें वो कभी भी पैसों की चिंता ना करे। वो दिन नहीं भूलता जब उस निबंध के लिए उसे तालियां नहीं बल्कि टीचर की हंसी मिली। टीचर ने सबके सामने कहा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों के लिए पेट भरना भी जरूरी है, और तेरे घर में तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। अर्जुन अंदर से टूट गया, लेकिन उसने उसी दिन तय किया कि अब वो और किसी के भरोसे नहीं बैठेगा। गांव में बिजली अक्सर नहीं आती थी, लेकिन अर्जुन चांदनी रातों में बैठकर पढ़ता था। कैंडल की रोशनी में किताबें चाटता था। उसके दोस्तों ने टीवी देखना सीखा, उसने किताबें पढ़ना सीखा। उसके हमउम्र बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते थे, अर्जुन किताबों में रास्ते खोजता था। बहुत बार भूख इतनी ज्यादा होती कि पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, लेकिन वो अपने आप से एक बात कहता था, अगर आज भूख में मेहनत कर लिया तो कल सब कुछ बदल जाएगा। एक बार पिता की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा और घर में पैसे बिल्कुल नहीं थे। अर्जुन ने अपने स्कूल बैग तक बेच दिए और काम पर चला गया। दिन में ईंटें ढोता और रात में खुद से लड़ता। जिंदगी ने जैसे कसम खा ली थी कि इस बच्चे को तोड़ना है, लेकिन अर्जुन हर बार खुद को जोड़ता और फिर से खड़ा हो जाता। हर बार जब वो गिरता तो खुद से कहता, अगर अब नहीं उठा तो हमेशा नीचे ही रह जाएगा। एक बार ऐसा हुआ कि ठेकेदार ने उसकी मजदूरी खाने के बाद उसे जलील किया, थप्पड़ तक मारा, लेकिन अर्जुन ने बदला नहीं लिया। उसने सिर्फ इतना सोचा, मेरी मेहनत का जवाब एक दिन मेरी कामयाबी देगी। उस दिन वो टूटा नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसके पास ना कोई गॉडफादर था, ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई मोटिवेशनल वीडियो, बस एक छोटी सी आवाज थी जो हर बार कहती, लड़ते रहो अर्जुन, एक दिन सब बदलेगा। उसका संघर्ष कोई एक दिन की कहानी नहीं थी, ये सालों का धुआं था जो उसकी आत्मा में भर गया था। लेकिन इसी धुएं से उसने आग जलाई थी। उस आग का नाम था सपना, और वही सपना एक दिन उसकी किस्मत की परिभाषा बदलने वाला था। अर्जुन की जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब उसने ठान लिया कि अब वो सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए जिएगा। गांव की सीमाओं से निकलना आसान नहीं था,
लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि उसे अपनी किस्मत बदलनी है। बिना ज्यादा पैसे, बिना किसी सहारे वो शहर की ओर निकल पड़ा। जेब में सिर्फ R620 थे और दिल में हजारों सपने। शहर की चकाचौंध में वो खोया नहीं, उल्टा और ज्यादा मजबूत हुआ। एक ढाबे में उसने काम पकड़ लिया। सुबह 6 बजे से दोपहर तक बर्तन मांजता, फिर दोपहर से शाम तक चाय का ठेला लगाता और रात को जब सब सो जाते वो सरकारी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ता। उसकी आंखों में नींद होती, लेकिन दिल में जिद होती थी। पढ़ाई के लिए ना कोचिंग थी ना गाइडेंस, लेकिन उसकी लगन उसे रोज नई दिशा देती थी। लाइब्रेरी में बैठा अर्जुन अक्सर सोचता, लोग कहते हैं किस्मत अपने आप बदलती है, लेकिन क्या मैंने वो सब किया है जिससे किस्मत बदलने का हक मिल सके? उसी लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात हुई प्रोफेसर मेहता से, एक रिटायर्ड शिक्षक जो हर दिन अखबार पढ़ने आया करते थे। एक दिन उन्होंने अर्जुन को देर रात तक किताबों में झुका देखा और पूछा, बेटा तुम रोज इतने घंटे पढ़ते हो, कोई परीक्षा है? अर्जुन ने कहा, परीक्षा नहीं सर, जिंदगी है। मैं सिर्फ पास नहीं होना चाहता, मैं अपने पूरे घर की तकदीर बदलना चाहता हूं। वो शब्द इतने सच्चे थे कि प्रोफेसर का दिल पिघल गया। उन्होंने अर्जुन को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। ये वो पहली बार था जब अर्जुन को लगा कि कोई उसकी मेहनत को समझता है। प्रोफेसर मेहता ने न सिर्फ उसे पढ़ाया बल्कि उसे जीना सिखाया। उन्होंने कहा, किस्मत को मत कोसो, उसे खुद से जीत कर दिखाओ। और वहीं से अर्जुन की असली शुरुआत हुई। अर्जुन की मेहनत अब दिशा में बदल चुकी थी। वो दिन में ढाबे में काम करता और बाकी वक्त पढ़ाई में लगाता। ठंड में कांपते हाथ, गर्मी में बहता पसीना और बारिश में भीगती किताबें, हर मौसम में उसकी लगन नहीं बदली। एक दिन प्रोफेसर मेहता ने उसे एक फॉर्म लाकर दिया, एक प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा का। अर्जुन ने पूछा, क्या मैं तैयार हूं? प्रोफेसर ने कहा, तू अगर इस फॉर्म को भर सकता है तो परीक्षा भी पास कर सकता है। अर्जुन ने अगले 3 महीने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। नींद कम, किताबें ज्यादा। कभी कभी खाना छोड़ना पड़ता था, लेकिन उसने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। जब परीक्षा का दिन आया तो उसके पास सेंटर तक जाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने कई ट्रक वालों से मिन्नतें की। आखिर एक भले आदमी ने उसे लिफ्ट दी। वो रात भर ट्रक में बैठकर बिना सोए सेंटर पर पहुंचा। परीक्षा कठिन थी, लेकिन अर्जुन का इरादा उससे कहीं ज्यादा मजबूत। उसने सवालों को डर से नहीं, आत्मविश्वास से देखा। उसने खुद से कहा, अगर आज हिम्मत हार गया तो मैं उस मां की आंखों में कैसे देखूंगा जिसने मेरे लिए सब कुछ सहा है। परीक्षा के बाद भी उसने इंतजार में वक्त बर्बाद नहीं किया। वो फिर से लाइब्रेरी लौट गया और दूसरों की मदद करने लगा। जब रिजल्ट आया तो पूरा गांव दंग रह गया। अर्जुन, जो कभी स्कूल की फीस तक नहीं चुका पाता था, आज टॉप 10 में था। लोग कह रहे थे, ये अर्जुन है ना, ये तो कभी चाय बेचा करता था। और आज वही लोग तालियां बजा रहे थे। प्रोफेसर मेहता ने जब रिजल्ट देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। और अर्जुन की मां ने पहली बार सुकून से खाना खाया। उसके पास अब कई नौकरियों के ऑफर थे, लेकिन अर्जुन ने एक भी नहीं लिया। उसने कहा, मैं सिर्फ खुद नहीं बदलना चाहता, मैं औरों की किस्मत भी बदलना चाहता हूं। उसने एक छोटा सा क्लासरूम किराए पर लिया और वहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। शुरू में लोग हंसे, बोले, तू पागल है क्या? पैसा कमाने का मौका है और तू समाज सेवा कर रहा है। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जब मैं भूखा था तो किसी ने नहीं पूछा था, अब जब पेट भर गया है तो दूसरों की भूख समझता हूं। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। सोशल मीडिया पर उसकी कहानी वायरल हुई। न्यूज चैनलों ने उसका इंटरव्यू लिया। देश भर से लोग उससे मिलने आने लगे। अर्जुन अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक उम्मीद बन चुका था। बच्चे उसे गुरुजी कहने लगे और उसने हर उस बच्चे को आगे बढ़ाया जो कभी खुद की कीमत समझ नहीं पाता था। उसने किताबों के जरिए हजारों की किस्मतें बदली, लेकिन अर्जुन ने कभी खुद को महान नहीं माना। वो रोज सुबह उठकर अपनी मां के पांव छूता और खुद से कहता, अभी बहुत कुछ बाकी है अर्जुन। उसने अपने संघर्ष को कभी भुलाया नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। और आज अगर कोई पूछे कि उसकी किस्मत कब बदली, तो उसका जवाब होगा, उस दिन जब मैंने हालात को दोष देना छोड़कर खुद पर काम करना शुरू किया। किस्मत वो नहीं जो आसमान से टपके, किस्मत वो है जो पसीने से बनती है। और अर्जुन ने साबित कर दिया कि जो लड़ना नहीं छोड़ता
उसकी किस्मत भी हार मान जाती है। अर्जुन की मेहनत अब केवल उसके जीवन को नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी दिशा देने लगी थी। उसने अपनी छोटी सी कोचिंग क्लास को नई दिशा नाम दिया, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक संस्था नहीं, एक आंदोलन था। उस कोचिंग में न कोई बड़ा बोर्ड था, न महंगे बेंच, न एसी। बस थी तो सिर्फ अर्जुन की सच्ची नीयत और बच्चों की चमकती आंखें। वह हर सुबह खुद झाड़ू लगाता, बेंच ठीक करता, ब्लैक बोर्ड पर हाथ से तारीख लिखता और फिर मुस्कुराकर बच्चों को पढ़ाने बैठ जाता। शुरुआत में उसके पास सिर्फ 5 बच्चे थे, सब गरीब, जिनके पास न किताबें थीं न सपने। लेकिन अर्जुन ने उन्हें सिर्फ किताबें नहीं दी, उसने उन्हें खुद पर यकीन करना सिखाया। उसने कहा, गरीबी तुम्हारा दोष नहीं, लेकिन अगर तुम इसे अपनी किस्मत मान लोगे तो ये तुम्हारी हार बन जाएगी। ये शब्द बच्चों के दिल में उतरते गए और जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन की कोचिंग में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। गांव के वो लोग जो कभी उस पर हंसते थे, अब अपने बच्चों को वहां भेजने लगे। अर्जुन ने न सिर्फ पढ़ाई करवाई बल्कि हर हफ्ते जीवन सत्र, लाइव सेशन भी रखा, जिसमें वो बच्चों को रियल लाइफ स्टोरीज, फेलियर्स और पॉसिबिलिटीज के बारे में बताता। उसने बच्चों को सिखाया कि अंकों से ज्यादा जरूरी है आत्मविश्वास। धीरे धीरे वो बच्चों का गुरु ही नहीं, मार्गदर्शक और बड़ा भाई बन गया। उसके पढ़ाए हुए पहले बैच में से एक लड़की, जो कभी दिन में सिलाई करती थी और रात में पढ़ने आती थी, आज सरकारी नौकरी में है। एक लड़का जो पहले रिक्शा चलाता था, अब पढ़ाई करके अपने जैसे और बच्चों को पढ़ा रहा है। अर्जुन की कोचिंग सिर्फ पढ़ाने की जगह नहीं रही, वो एक आंदोलन बन चुकी थी, जहां सपनों को पंख दिए जाते थे। बदलाव की लहर और संघर्ष का विस्तार, अर्जुन की मेहनत और उसका उद्देश्य अब गांव की सीमाओं से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगा था। मीडिया, सोशल मीडिया और बहुत सी संस्थाएं उसकी कहानी कवर कर रही थीं, मगर अर्जुन का दिल अब भी वहीं था, गांव के उसी कमरे में बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर चौक से पढ़ाते हुए। सरकार ने उसे सम्मानित किया, कई बड़े एनजीओज ने उसे सपोर्ट ऑफर किया, लेकिन उसने कहा, सपोर्ट दो लेकिन मेरी आजादी मत छीनो। मैं सिस्टम बदलना चाहता हूं, उसमें घुलना नहीं चाहता। उसकी कोचिंग अब 5 गांवों में फैल चुकी थी और उसने मोबाइल स्कूल वैन शुरू की। एक पुरानी वैन जिसमें उसने किताबें, ब्लैक बोर्ड और कुछ स्टूल फिट कर दिए, जो उन दूर दराज इलाकों में जाती जहां बच्चे स्कूल का नाम तक नहीं जानते थे। ये बदलाव आसान नहीं था, बहुत बार उसे रास्ते में विरोध मिला। कुछ स्थानीय नेता उसकी लोकप्रियता से जलने लगे, कुछ लोग उसे रोकना चाहते थे। एक बार उसकी वैन पर पत्थर फेंके गए, बच्चों को डराने की कोशिश की गई, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। उसने कहा, जब कोई तुम्हारी रोशनी से डरने लगे तो समझो तुम सही दिशा में जा रहे हो। उसने पुलिस में केस नहीं किया, उल्टा उन गांवों में जाकर खुद बैठा और लोगों से बोला, मुझे नहीं, अपने बच्चों को मौका दो। ये उसकी विनम्रता थी जिसने विरोध को समर्थन में बदला। अब उसके साथ जुड़ने लगे थे कॉलेज स्टूडेंट्स, वॉलंटियर्स, रिटायर्ड शिक्षक और यहां तक कि कुछ अफसर भी। अर्जुन ने यह समझा दिया कि बदलाव सिर्फ नारे लगाने से नहीं आता, बल्कि जमीन पर काम करने से आता है। उसने हर बच्चे को यही सिखाया, अपनी किस्मत के लिए किसी और को मत कोसो, खुद उठो, खुद सीखो और खुद बदलो। आज जब उसके क्लासरूम में बच्चे अफसर बनना है नहीं बल्कि अर्जुन सर जैसा बनना है कहते हैं, तो वो मुस्कुराता है और कहता है, मैं कोई हीरो नहीं, बस एक मेहनती छात्र हूं जो अब दूसरों को पढ़ा रहा है। सच्चा बदलाव और समाज को संदेश। समय के साथ अर्जुन का नाम राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। टेडेक्स जैसे मंचों पर उसने अपनी बात रखी, जहां लोग उसकी साधारणता में छुपे असाधारण संघर्ष को सुनकर रो पड़े। उसने अपनी कहानी में कभी खुद को महान नहीं बताया, बल्कि कहा, अगर एक गरीब बर्तन धोने वाला लड़का अपने हालात को हरा सकता है तो कोई भी जीत सकता है। अब उसकी संस्था नई दिशा फाउंडेशन हजारों बच्चों को फ्री एजुकेशन, स्कॉलरशिप गाइडेंस और मेंटरशिप दे रही थी। लेकिन फिर भी हर सुबह अर्जुन अपने गांव की उसी गली से निकलता जहां उसने कभी बेयरफुट चलकर स्कूल ज्वाइन किया था। वो कहता, जहां से चले हो उसे मत भूलो, वरना मंजिल खो जाएगी। उसने हर साल गांव में इंस्पिरेशन डे मनाना शुरू किया, जहां उसके पढ़ाए हुए बच्चे अपनी जर्नी सुनाते। कोई डॉक्टर बना, कोई टीचर, कोई आईएएस एस्पिरेंट। ये बदलाव सिर्फ बच्चों में नहीं
पूरे समाज में आ रहा था। अब गांव के लोग लड़कियों को भी पढ़ा रहे थे। पहले जो 10वीं के बाद पढ़ाई छुड़वा देते थे, अब कॉलेज भेजने लगे थे। और जब एक मां ने मंच पर आकर कहा, मेरे बेटे ने अर्जुन सर की वजह से आत्महत्या का इरादा छोड़ा, तो पूरा मंच खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। अर्जुन ने कोई जादू नहीं किया था, उसने सिर्फ वो किया जो हर इंसान कर सकता है। एक सच्चा इरादा, लगातार मेहनत और दूसरों की मदद का जज्बा। और यही था उसकी किस्मत पलटने का असली रहस्य। किस्मत उस दिन नहीं बदलती जब रिजल्ट आता है, किस्मत उस दिन बदलती है जब हम खुद को बदलने की ठान लेते हैं। अर्जुन अब भी कहता है, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरा नाम नहीं, वो मुस्कान है जो अब बच्चों के चेहरे पर है। यही असली बदलाव है, यही असली जीत है, और यही वो सफर है जो हमें बताता है, मेहनत जब मकसद बन जाए तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। जब अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो फटे हुए जूते याद आए जिनमें उसने अपनी पहली किताब उठाई थी। उसे वो दिन याद आया जब स्कूल की फीस ना भर पाने की वजह से क्लास से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन अब उसी अर्जुन को देश के कोने कोने से बुलावा आता था, प्रेरणा देने के लिए। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, आईएएस ट्रेनिंग सेंटर्स, युवा सम्मेलनों में लोग उसे सुनने के लिए घंटों इंतजार करते थे। लेकिन अर्जुन का अंदाज कभी नहीं बदला, सीधा, सरल, जमीन से जुड़ा हुआ। हर बार जब वो मंच पर बोलता तो कहता, मुझे मत देखो, उस भूखे बच्चे को देखो जो आज भी किसी कोने में रो रहा है। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो शायद वो भी टूट जाएगा। उसकी सबसे बड़ी सीख यही थी कि बदलाव बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है। अर्जुन ने कभी दूसरों को दोष नहीं दिया, उसने कभी किस्मत को कोसा नहीं। उसने मेहनत से अपनी कहानी को फिर से लिखा। वो कहता, मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन हिम्मत थी। मेरी जेब खाली थी, पर दिल में सपना था, और यही सपना मेरी ताकत बन गया। जिंदगी ने जितने जख्म दिए, उसने उतनी ही गहराई अर्जुन के शब्दों में भर दी। अब जब कोई बच्चा हिम्मत हारता है तो वो सिर्फ एक बार अर्जुन को सुनता है और फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये केवल मोटिवेशन नहीं, एक जिंदा सबूत था कि इंसान अपने हालात से बड़ा हो सकता है। अर्जुन बनाम किस्मत। अंतिम टकराव अर्जुन की जिंदगी में एक और मोड़ तब आया जब उसकी मां बीमार पड़ी। डॉक्टर ने कहा कि इलाज महंगा है और शायद लंबा भी चले। अर्जुन ने बिना सोचे अस्पताल के सामने एक कोना लिया, वहीं से अपनी क्लासेस चलाने लगा। ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया ताकि मां की देखभाल भी कर सके और बच्चों की पढ़ाई भी ना रुके। कई लोगों ने कहा, इतनी शोहरत के बाद भी तू इतना संघर्ष क्यों कर रहा है? लेकिन अर्जुन का जवाब था, संघर्ष ही तो मेरी पहचान है। किस्मत ने फिर चुनौती दी, लेकिन इस बार अर्जुन टूटने के बजाय और गहरा हो गया। मां का इलाज हुआ, वो ठीक हुई, और एक दिन वो मंच पर खुद जाकर बोली, मैंने एक बेटे को जन्म नहीं दिया, मैंने एक प्रेरणा को जन्म दिया। वो शब्द जैसे पूरे देश के दिलों तक पहुंच गए। अर्जुन की आंखों से आंसू बहे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, संतोष के थे। ये वो पल था जब अर्जुन ने खुद से कहा, शायद अब मेरी परीक्षा पूरी हुई। लेकिन अगले ही दिन उसने अपने नए मिशन की घोषणा कर दी। अब मैं गांवों की बेटियों को टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा ताकि वो सिर्फ पढ़े नहीं, दुनिया को बदलें। अर्जुन जानता था कि बदलाव एक दिन का खेल नहीं, एक उम्र भर का व्रत है, और उसने ये व्रत पूरी श्रद्धा से निभाया। किस्मत ने उसे बार बार गिराने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो और मजबूत होकर उठा। यही थी उसकी असली जीत, कि अब वो सिर्फ अपनी नहीं, हजारों जिंदगियों की किस्मत बदल रहा था। अंतिम संदेश। किस्मत और कर्म का रिश्ता। अर्जुन अब किसी एक गांव या शहर का नहीं रहा, वो अब हर उस दिल का हिस्सा बन गया था जो जिंदगी में हार कर बैठ गया था। उसकी कहानी अब किताबों में थी, डॉक्यूमेंट्री में थी, बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में थी, लेकिन सबसे बढ़कर उसकी कहानी लोगों की सोच में थी। अर्जुन कहता, किस्मत कोई जादू नहीं, वो हमारे कर्मों का आईना है। जो तुम बोओगे वही उगेगा। अगर मेहनत बोओगे तो सफलता उगेगी, अगर शिकायतें बोओगे तो असफलता ही हाथ लगेगी। उसने अपने जीवन के हर चरण में यही सिखाया, तू अगर थम गया तो दुनिया तुझे पीछे छोड़ देगी, लेकिन तू अगर चल पड़ा तो रास्ते खुद तुझे सलाम करेंगे। अर्जुन आज भी उसी साधारण कमरे में रहता है जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। वो आज भी सुबह उठकर पुराने बच्चों की रिपोर्ट देखता है, उनके परिवारों से बात करता है,
और रोज अपने जीवन का 1 घंटा उन बच्चों को देता है जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। वो कभी मंच पर कहता है, मुझे गिफ्ट मत दो, बस अगर कभी हारो तो मेरी कहानी याद कर लेना। उसकी यही सादगी उसे असाधारण बना देती है। और यही कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत सिर्फ इंतजार से नहीं बदलती, वो तब बदलती है जब इंसान जिम्मेदारी उठाता है, जब वो खुद की हालत को चैलेंज करता है और जब वो अपनी कहानी को नए शब्दों में लिखना शुरू करता है। अर्जुन ने अपनी जिंदगी से जो सबसे बड़ा संदेश दिया वो यही था, मत पूछो किस्मत कब बदलती है, बस इतना जान लो, जब तुम बदलने की ठान लेते हो उसी पल किस्मत भी रास्ता बदल लेती है। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन की सच्ची प्रेरक कहानी। एक ऐसा सफर जो एक फटे हाल बच्चे से शुरू हुआ, संघर्षों की तपिश में पका, समाज की चोटों से टूटा, लेकिन फिर भी ना बिखरा और अंत में एक नई सुबह बनकर उभरा। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो हर दिन किस्मत का इंतजार करते हैं लेकिन कदम नहीं बढ़ाते। अर्जुन ने हमें सिखाया कि किस्मत इंतजार करने वालों की नहीं, कोशिश करने वालों की साथी बनती है। वो कहता था, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे पास क्या नहीं है, मैंने बस उस पर ध्यान दिया जो मैं बना सकता हूं, और यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती है। शायद यही वजह है कि उसकी कहानी हमें अंदर से झकझोरती है, हमारी सोच को बदलती है और ये बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा पक्का हो तो रास्ता खुद बनता चला जाता है। अर्जुन की तरह ही हर इंसान के भीतर एक चिंगारी होती है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की, उस पर विश्वास करने की। और अगर आपने अब तक अपनी चिंगारी को दबा कर रखा है तो ये वक्त है उसे हवा देने का, उसे जलाने का, ताकि वो चिंगारी एक दिन मशाल बन जाए। हो सकता है आपके पास आज पैसे ना हो, सपोर्ट ना हो, लेकिन अगर आपके पास मेहनत की ताकत है और सीखने का जुनून है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, किस्मत सिर्फ उन लोगों की बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। आज अर्जुन एक नाम नहीं, एक मिशन है, एक सोच है और एक जवाब है हर उस इंसान के लिए जो कहता है मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अर्जुन ने हालातों को हराया और इसलिए आज वो हजारों के लिए उम्मीद बन गया है। और अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं? क्या आप भी अर्जुन बनना चाहते हैं? अगर हां, तो आज से ही शुरुआत कीजिए। चाहे छोटा सा कदम हो, लेकिन उठाइए। एक किताब पढ़िए, एक आदत सुधारिए, एक नया सपना देखिए और उसे पूरा करने के लिए आज ही काम शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप चल पड़ते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके साथ चलने लगता है। और हां, अगर इस कहानी ने आपको झकझोरा हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अभी भी हार मान कर बैठे हैं। उन्हें बताइए कि अंधेरे के बाद भी सूरज निकलता है और एक गुमनाम नाम भी इतिहास बन सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया। और अगर आप भी अपने जीवन की कहानी बदलना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरणा, ऊर्जा और जिंदगी को दिशा देने वाली कहानियां मिलेंगी। याद रखिए दोस्तों, आपकी किस्मत किसी की बनाई हुई चीज नहीं है, ये आपके खुद के फैसलों का नतीजा है। और जब आप तय कर लेते हैं कि अब रुकना नहीं है, तब पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में हो जाता है। तो चलिए आज से किस्मत को कोसना बंद करते हैं और खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत करते हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए चेहरे, एक नए संघर्ष और एक नई जीत के साथ, क्योंकि द रिच जर्नी सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आंदोलन है जो हर उस इंसान के लिए है जो आज भले ही टूटा हो, लेकिन कल एक उदाहरण बन सकता है।